जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस मैम आ रही है। ठीक है, क्या बात है फैसल, आज तुम्हारी आवाज़ थकी-थकी है। मैम सो रहा था। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा, हम कहाँ पर थे? ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं जी, उसने कहा जी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इज एज अ पावरफुल एजेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उसने कहा जी कि यहाँ पर अगर हम बात करें मीडिया की, तो जो मीडिया है एक्चुअली में ये एक पावरफुल एजेंट है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी सोसाइटी की, हमारे कल्चर की, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। और अगर हम लोग अब की बात करें ना, तो मुझे लगता है कि हमारे पास तो सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल एजेंट है कि किसी को कुछ पता ना भी हो, तो दुनिया में क्या हो रहा है, शायद वो चीज़ें अगर जो जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो बैन भी लगा दे कि भई ये वाली कवरेज आपने नहीं दिखानी है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक पावरफुल एजेंट की तरह जो है वो काम करता है, और हमारे जो हैं वो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं हमारे मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम मीडिया की बात करते हैं, तो इसने कहा कि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एजेंट के तौर पे जो है वो काम आता है। उसने कहा इम्पैक्ट ऑफ ग्रेजुअल कमर्शियलाइजेशन ऑफ मीडिया, जितना ज्यादा मीडिया कमर्शियलाइज होना शुरू हो गया है, कम्युनिकेशन ऑन क्रिटिकल सोशल फंक्शन सच एज द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी आइडेंटिटी, कल्चरल लैंग्वेज डाइवर्सिटी, डिफरेंट तरह की उसने कहा द कैपेसिटी ऑफ पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, द इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक अफेयर। यही बात होगी, वही वाली बातें हैं कि जब आप डिफरेंट देखो, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शायद उस तरह से इंगेज ना हो पाए, लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग तो हमें चीजों का पता चल रहा है। ठीक है, हम पब्लिक अफेयर भी करते हैं, हम लोग फोरम्स भी करते हैं, हम गैदरिंग्स भी करते हैं, हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत आना शुरू हो गई है। हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हमें पॉलिटिकल चीजों के बारे में भी पता चलना शुरू हो गया है, इन्फॉर्मेशन भी हमें चलना शुरू हो गई है। हमें क्या कहते हैं ना, यूज ऑफ मीडिया, हम डेवलपमेंट हमें पता चलना शुरू हो गई, चीजों के अंदर नॉलेज हमारा इजाफा होना शुरू हो गया है। इंटरनेट पे जाएं, आप एक चीज को लिखें तो वहां पर जाकर आपको बेतहाशा कंटेंट मिलता है। आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाकर आप कोई वीडियो सर्च करना चाहें, आप जाएं और जाकर दुनिया जहान की किसी भी चीज को सर्च आउट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा अब एडवांस हो चुकी है। आप कोई चीज़ सर्च आउट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात जो है वो नहीं है। यहाँ पर उसने कहा जी कि अगर हम बात करें द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सेक्टर इटसेल्फ आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ मेनी अदर सेक्टर्स। फॉर इंस्टेंस द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबलाइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स आ गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओपन मार्केट फॉर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आ गया, वैलेंटाइन डे मनाते हैं हम लोग, मदर्स डे मनाते हैं हम लोग, पॉपुलर कल्चर है जी हमारा बहुत ज्यादा, विच इंक्लूड फास्ट फूड का कल्चर है। आपने कुछ नहीं खाना, आपने बर्गर खा लिया, आपने शॉर्मा खा लिया, आपने जी पिज्जा खा लिया। कॉस्मेटिक्स हमारे माशाल्लाह से बेतहाशा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जिसकी वजह से इस तरह के सेक्टर्स का आप देखो, फेसबुक पे मैं देख रही होती हूँ, इवन कि मैंने भी, मेरी बेटी ने माशाल्लाह से, बड़ी वाली ने मेरा सारी मेरी लिपस्टिक जो थी वो तोड़ दी थी, और मेरे पास कोई चीज भी नहीं थी कि जिससे मैं कहूँ जी कि मैं कुछ चीज जो है वो कर सकती हूँ। तो फिर मैंने भी काफी काफी अल्हम्दुलिल्लाह पेज लाइक किए हैं, तो उसमें पहले मैं रिव्यूज पढ़े, फिर मैंने वहां से 2-4 चीजें मंगवाई, अच्छी थी अल्लाह का शुक्र। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सारी की सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पर अब मौजूद होना शुरू हो गई हैं। तो उसने कहा जी कि इसके जरिए क्या होता है कि अब ये सोसाइटी के अंदर जो है, जब इमरजेंस आती है ग्लोबलाइजेशन की और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो फिर इस तरह से जो है वो चीजें जो है वो वैलेंटाइन डे की चीजें बड़ी मिलती हैं, बैलून ले लें, फूल ले लें, पता नहीं क्या क्या चीजें जो है मदर्स डे के ऊपर, जैसे तोहफे.com हो गया, आप वहां पे जी चीजें मंगवा के आप ऑनलाइन डिलीवरी करा सकते हो। तो हर चीज जो है हमारे पास जो है वो मौजूद है, एक क्लिक की देर है, और हर चीज आप उसको
कर सकते हो। उसने कहा सोशल चेंज क्या है, सोसाइटी में चेंज को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू द मॉडर्न सोसाइटी, कि अब हमारी ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी जिसके अंदर हम पहले अगर बात करें एक ट्रेडिशनल सा माहौल था, मोबाइल फोन्स की इतनी नहीं थी, लैपटॉप इतना नहीं इस्तेमाल होता था, टीवी थोड़ा बहुत लोगों ने देख लिया, घरों के अंदर चीजें बड़ी डिफरेंट होती थी, अब सब कुछ बड़ा डिफरेंट हो चुका है। तो अब हमारी सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। तो उसने कहा कि चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स, हमारे एटीट्यूड्स भी चेंज हो चुके हुए हैं, हमारी नॉर्म्स भी काफी हद तक चेंज हो चुकी हुई हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो भी हम मोबाइल देख रहे हैं, अगर हम सोने लगे हैं तो फिर हम देख रहे हैं, अजानें सामने लगी हैं फिर भी हम देख रहे हैं, उठते हैं सबसे पहले भी हम मोबाइल देखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सारा कुछ आपने खुद किया। ठीक है, बहुत अच्छा किया, शाबाश, बाबा के पास बैठो उधर। मैं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया एक मोबाइल। क्या चीज? हमारी जिंदगी का पार्ट बन गया मोबाइल। हाँ, तो ये इसलिए कहा जाता है कि जो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हमारी एडॉप्शन और इनोवेशन, हम नई-नई इनोवेशन जो है उनको अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं। नई-नई चीज़ें जो हैं हम जो है वो अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं। फिर अर्बनाइज़ेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग अब देहाती इलाकों से निकल-निकल के शहरी इलाकों में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर मौके बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वहाँ पर जॉब्स के मौके कम होते हैं। इवन आप देखो यहाँ पे लोग, मैं हैरान होती हूँ, पता नहीं बेटे, देखो जाके ऊपर उठी, चलो जाओ फिर ऊपर हो आओ। ऊपर ऊपर से होकर आओ, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है? जूते पहन के जाना, ठीक है? ठीक है, उसके बाद जी जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ चीज़ें वगैरह, तो मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पे इतने लोग इतनी-इतनी दूर से बच्चे पढ़ने हुए आए आए हुए होते हैं। इसका मतलब है कि अब लोग भी बेहतर जो है वो लाइफ़स्टाइल चाहते हैं इसलिए, वरना तो आप वहीं पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते ना। लोग जैसे कोई झांग से भी, जैसे हमारी अपनी मिस भी झांग से आई हुई है, और वो हमेशा कहती है कि वहाँ पर कोई ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर आप अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हो। कभी कहीं जा रहे हैं आप, कभी कहीं पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि चीजें किस लिए करते हैं, ताकि आप बेहतर कमा सकें। तो सोसाइटी में जो है वो चेंज हमारा आता ही आता है। उसके बाद उसने कहा जी अगर हम मिलेनियम गोल देखें, तो उसने कहा जी कि एंड पॉवर्टी एंड हंगर, कि जी आपकी भूख खत्म होनी चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन है, आपको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती मेल फीमेल के अंदर, चाइल्ड हेल्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मटरनल हेल्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मदर भी ठीक हो, बच्चा भी ठीक हो। फिर आपको एचआईवी एड्स से जिस तरह से बचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बड़े केसेस हमारे सामने आना शुरू हुए कि एक गांव के अंदर एक बंदे को, डॉक्टर को जो था वो एचआईवी एड्स जो था वो आइडेंटिफाई हुआ, और उसको लगा कि उसने तो मर जाना है, उसने उसी इंजेक्शन से पता नहीं कितने बच्चों को इंजेक्ट किया, और उनके अंदर भी वो तमाम की तमाम चीजें जो थी वो आना शुरू हो गई। फिर इन्वायरमेंटल जो है सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, जो है इन्वायरमेंट हमारा, जैसे अभी आप देखो बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, सस्टेन नहीं है हमारी चीजें। सो कितना डिफिकल्ट होता है सोसाइटी को सस्टेन रखना, खास करके इन्वायरमेंट के हवाले से। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जी आप जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप करें। आप, क्योंकि देखो आप कभी भी जो है अकेले जो है वो चीजें जो है जो है आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 मिनट बेटा जरा होल्ड करना, जरा एक्सक्यूज मी, 1 मिनट होल्ड करना।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबून मैम आती हैं अभी। मैं ना आवाज बंद की हुई थी मैंने, मुझे कॉल आई नहीं थी इसलिए। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर उसने कुछ बता दिया हमें रिलेटेड टॉपिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि इंडस्ट्रियल किस तरह से आप वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कर सकते हैं, फाइनेंशियली किस तरह से हो सकता है, इकोनॉमिकली किस तरह से आपको फ्रीडम होती है जी हाँ चीज़ों को एक्सचेंज करने की, पॉलिटिकली किस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों से सीखते हो, किस तरह से जो है वो चीज़ें डेवलप होती हैं, पॉलिटिकली जो है वो आपने देखनी होती है, इन्फॉर्मेशनल आप किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल करने के बाद डिफरेंट मीडिया से ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशनल जो है वो आपको पता चलता है, आपको फ्लॉज पता चलते हैं ज्योग्राफिकली रिमोट लोकेशंस के अंदर, वैसे भी आपको हर तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू होती है। फिर कल्चर जो है आपको कल्चर वही वाली बात है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर की किस तरह से आपको चीज़ों का पता चलता है कि कल्चर क्या है, किस तरह से है, दूसरे का कल्चर आप किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, इकोलॉजिकल कि किस तरह से आपकी एनवायरनमेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो चीज़ें आती हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, आजकल तो नई-नई टेक्नोलॉजी है जो आपको बताती है कि जी अब बारिश होने वाली है, अब ये पहले भी थी, मज़ीद जो है चीज़ों को बेहतर जो है करके बताया जा रहा है। सोशल आपका आता है जी कि किस तरह से जो है आपने सोसाइटी के जो है वो चीज़ों को देखना है। आ गया, हाँ, कि जी फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है कि जिसके ज़रिए आप ये देखते हो कि जी किस तरह आपको हर चीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है ग्लोबलाइज़ेशन के ज़रिए, कौन-सा रास्ता सही है, कौन-सा नहीं है। इकिन इवन इवन आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको पूरे 1 हफ़्ते की प्रेडिक्शन तक जो है वो आ जाती है कि क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ जो है वो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ जो है अब आपके पास मौजूद है। यहाँ पर उसने कहा जी कि अगर हम कंटिन्यू करें यहाँ पे आपके पास ग्रेटर इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म है। आप इंटरनेट पे जाते हो, आप सर्च करते हो, इवन वो एप्लीकेशन बनी हुई है कि आप वहाँ जाने से पहले आप रूम भी बुक करा लेते हो, आप अपना जो है वहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ों को बुक करा लेते हो। हर चीज़ आपके पास जो है वो मौजूद होती है, वर्ल्ड वाइड हर चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो। पॉप कल्चर यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है, यहाँ पर जितनी लीग्स हैं वो हो रही हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी ग्लोबलाइज़ेशन के अंदर आती हैं कि अब हम हर चीज़ के अंदर अब आप देखो हमारे यहाँ पर सुपर लीग होती है, जो लीग होती है, बाहर से लोग आकर यहाँ पे खेल रहे होते हैं, बाहर से लोग आकर यहाँ पे चीज़ें कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ जो है वो अब एक ग्लोबलाइज़ेशन है। ज़ाहिर-सी बात है पहले उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको एंगेज करते हैं, फिर तो यहाँ पर आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। फिर यहाँ पर सिर्फ थोड़ा-सा जो है वो हमें नेगेटिव बताया कि ग्लोबलाइज़ेशन से नेगेटिविटी कैसे फैलती है। उसने कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब ग्लोबलाइज़ेशन होती है तो जो बंदा गरीब होता है ना, वो बेचारा शायद ज़्यादा गरीब हो जाता है क्योंकि क्योंकि जो अमीर होता है ना, वो हर तरह की टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकता है, उसको हासिल कर सकता है, उसको उन चीज़ों का पता होता है। लेकिन जो गरीब होता है शायद उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो चीज़ें जो होती हैं वो मज़ीद वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती हैं। फिर एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो ये होती है कि जैसे यहाँ पे लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो जो यहाँ का हमारा सरमाया होता है, जो यहाँ की चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो अगर आप अपने मुल्क में रह के उन तमाम चीज़ों को जो है वो हासिल करो, तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें और लोग ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए काम करें। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जब आप पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत ज़हीन लोग हैं, वो कहते हैं जी हमने यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा हुआ, हमने तो बाहर जाके जॉब करनी है। तो यहाँ से जो है हमारे मुल्क के लिए जो है वो चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर नहीं हो जाती। फिर उसने कहा जी कि ऑल्दो पीपल बिलॉन्गिंग टू डिफरेंट कल्चर्स फिर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग अपने कल्चर को जो है वो डिमोलिश कर देते हैं, अपने कल्चर को लॉस्ट कर देते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि वो लॉस्ट करना शुरू होते हैं। अपनी वैल्यूज़ को, अपने नॉर्म्स को जो है वो बहुत ज़्यादा खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक समझ आई आपको? जी मैम। अच्छा जी अब अंडरस्टैंडिंग होगी मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपना थोड़ा-सा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या होगा कि आप लोगों ने एक आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है? आर्टिकल लिखना है आप सब ने एक टॉपिक मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन आप सब ने उसको डिफरेंट तरह से लिखना है।
चले आप अगर आप ये लिखना चाहते हैं, खुद से भी कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपको जो आर्टिकल दूंगी उसको आपने डिफरेंट तरह से जो है वो लिखना होगा। अच्छा, कोई एक तरह का मीडिया ले ले, कोई डिफरेंट तरह का मीडिया ले ले, कोई डिफरेंट तरह का मीडिया ले ले। जैसे कि आप लोगों का असाइनमेंट अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द पाकिस्तानी मीडिया, ये एक टॉपिक है, ठीक है। The effect of ठीक है, ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी। ठीक हो गया, ये जो गाइडलाइंस हैं ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, मैम ये सिर्फ न्यूज़ को लेके होना चाहिए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके भी कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? पाकिस्तानी मीडिया का मतलब ये है कि इसके अंदर आप लोग क्लास में कितने बच्चे हैं? 21 मैम। ठीक है, 21 है तो इसका मतलब है कि आप 5-5 का ग्रुप बना लें, एक ग्रुप में 6 बच्चे चले जाएं। ठीक जी है, मैम। अब आप उस ग्रुप में जब जाएंगे तो हर बंदा एक एक मीडियम अडॉप्ट कर ले। इसे पाकिस्तानी मीडिया को ओपन छोड़ने का मतलब है कि इसमें सोशल मीडिया भी आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद हमारे पास प्रिंट मीडिया भी आता है, हमारे पास मैगजीन भी आता है। जी मैम। हर जो बच्चा है वो एक एक डोमेन अडॉप्ट कर ले। मैम रेडियो भी होता है? हाँ, रेडियो भी होता है। पाकिस्तानी मीडिया को ओपन छोड़ने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप अपनी मर्जी का एक मीडिया लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मीडिया। जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन दी पाकिस्तानी मीडिया, इसकी गाइडलाइंस ये हैं कि सबसे पहले आपने कंटेंट लिखना है। एन इंटेलिजेंट एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक अंडरटेकन। सबसे पहले आप लोगों ने जो कंटेंट लिखना है आपने उसको लॉजिकल बताना शुरू करना है। आर्गुमेंट्स के साथ आपने सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, कि आपने जो चीज ली है उसका इंट्रोडक्शन जो है आपने लिखना शुरू करना है। समझ आई? जी मैम। उसके बाद जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है ना, तो इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है कि आपने आर्गुमेंट्स देने हैं। कि जो आपने फर्ज करें, आपने जो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीजें लिखी होंगी, ठीक है, उसको आपने जस्टिफाई करना है। जस्टिफिकेशन ऑफ द आर्गुमेंट। आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है आपने किस बेस के ऊपर बताया कि जी जो पाकिस्तानी मीडिया है या फला जो चैनल है या जो भी चीज है उसका क्या इफेक्ट्स हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के, उस चैनल पे, उस चैनल की वजह से क्या ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपने इंट्रोडक्शन में जो भी कंटेंट बताना है, फिर आपने अगले पॉइंट में जस्टिफिकेशन ऑफ द आर्गुमेंट बताना है। बात समझ आई? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, जी मैम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद आपने बताना है जस्टिफिकेशन ऑफ दी जो आपके 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 आर्गुमेंट्स थे। ठीक है, दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपने बताना है जी काउंटर आर्गुमेंट्स। आपने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं आप नेट पे सर्च आउट करें कि क्या किसी और ने भी इस तरह के कोई कोई आर्टिकल लिखा है, किसी ने कोई इस तरह की कोई बात की है। सबसे पहले आपका अपना इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर आपने सारे पॉइंट्स बताने हैं, रिटन फॉर्म में आपने तमाम चीजें बतानी है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो भी मीडिया आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस वो क्या है, उसके क्या असरात है, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन किस तरह से हो रही है, जो भी आर्गुमेंट्स आप देना चाहेंगे। सेकंड पॉइंट में आपने जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो आपने फैक्ट्स लिए हैं आपने उसको ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है उनका। एनालिसिस के बाद आपने उनको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई के बाद आपने फिर देखना है कि इसके ऊपर किसी और ने काउंटर आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। 3 पॉइंट्स हो गए ये। फिर आपने उन काउंटर आर्गुमेंट्स बताने हैं कि क्या किसी और ने भी इसके ऊपर कोई काम किया कि नहीं किया हुआ। रिसर्च पढ़ी हुई है ना? नंबर 3 ये हो गया। जी मैम।
उसके बाद आपका अगला वाला होगा जी, एक सेकंड बेटा, एक कंक्लूजन होगा आपका, जैसे आप कंक्लूड कर दें उसको। और रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग का मतलब है कि जब आपने काउंटर आर्गुमेंट लिए होंगे तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंटेंट तो लिया होगा। ठीक है, जो जो आपने कंटेंट लिया होगा उसका रेफरेंस आपने दे देना। ठीक है, बात समझ आ रही है? बाकी आपका जो मैं आपको पूरी गाइडलाइन अभी थोड़ी देर में आज ही के दिन के अंदर जो है वो सेंड कर दूंगी, कि जिसके अंदर आपका बताया होगा जी कि आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने ये आपको बता दूंगी कि एपीएस में फॉन्ट हेडिंग कितनी होनी चाहिए, अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, हर चीज में आप लोगों को शाम तक इंशाल्लाह वर्ड के अंदर फाइल बनाकर इसके अंदर आपको सेंड कर दूंगी। मैम गाइडलाइंस आ रही है, आप काइंडली हमें सेंड कर दीजिएगा। और हाँ। दूसरा मैम एक रिक्वेस्ट है, हाँ मैम 6 की जगह 3 कर दें, काम कोई नहीं करता 6 बंदों के ग्रुप में। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप 3-3 का ग्रुप बना लें। क्यों मैम? ठीक है, 3 का ग्रुप बना ले, और 3 के ग्रुप के अंदर जो है आप लोग अपना अपनी मर्जी का कोई मीडिया चूज करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन सिमिलर नहीं होना चाहिए फिर। जी मैम। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह शाम तक आपको पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है मैं गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जी मैम। चलो थैंक यू। चलो ठीक है, इंशाल्लाह अटेंडेंस भी मैं आपकी थोड़ी देर में मार्क करती हूँ। जरा अटेंडेंस जो है मैं देख लूं कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर। 18 लोग मौजूद हैं। हाँ अच्छा, चलें जी, ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो बात करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इंटरेक्शन में रहेंगे आपस में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।